ओम शांति। साइलेंस की शक्ति क्या होती है और उसे जमा करने की विधि विधान क्या है। तो साइलेंस की शक्ति जो होती है वो आत्मिक शक्ति, क्योंकि आत्मा का जो मूल स्वरूप है, मूल गुण है, वो क्या है? शांत है। आत्मा हमेशा शांत है। आत्मा जब अपने वास्तविक रूप में स्थित होती है तो संकल्प विकल्पों से परे होते हैं, यानी उसका शांत स्वरूप होता है। तो जो शांत स्वरूप है वो क्या है? परम आनंदमय है। तो बाबा ने क्या बताया कि बाबा परमात्मा के समान ही सर्वशक्तियाँ और गुणों से भरी हुई है। तो परंतु आत्मा के विश्व नाटक में पार्ट प्ले करने से, आत्मा विश्व नाटक में, इसमें ड्रामा में जो पार्ट प्ले करती है और जन्म मरण के चक्कर में बार बार आती है, तो उसके जो गुण और शक्तियाँ जो होती हैं वो क्या होती है? विस्मृति आ जाती है उसमें, है ना। जो उसका वास्तविक गुण है वो गुण और शक्तियाँ उससे भूल जाती हैं, उससे विस्मृति हो जाती है और उसे मन बुद्धि संस्कार ही चलाने लगते हैं। तो इससे वो आत्मा अपना गुण शक्तियाँ भूल जाती हैं जो उसे परमात्मा ने अपने जैसा बनाया। तो कल्प के बाद में क्या होता है कि जब संगम युग पर जब परमात्मा पिता आकर हम आत्माओं को इस विश्व नाटक का ज्ञान देते हैं, इस ड्रामा का ज्ञान देते हैं, और जब हम उनसे योग लगाते हैं और जो विधि विधान वो बताते हैं कि कैसे गुण शक्तियाँ अपने आप में दोबारा से हम अपने आप में भरते हैं, पुनः जागृत होते हैं, तो क्या होता है कि आत्मा अपने मूल शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर इस देह को, ये क्या है? हड्डी मांस का चोला है जिसे हमने पहना हुआ है, वस्त्र हैं आत्मा के, उससे उसको पहनकर ही वो कर्म करती है। तो आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप अर्थात परम शांति और शक्ति स्वरूप का अनुभव करती है जब परमात्मा आके हमें ज्ञान देते हैं। तो उस स्थिति में आत्मा के संकल्प बहुत कम होते हैं, है ना। जब वास्तविक स्वरूप समझ आ जाता है आत्मा को तो उसके संकल्प अपने आप ही कम हो जाते हैं। तो जो होते हैं वो सिद्धि स्वरूप होते हैं, सफलता पूर्वक होते हैं, यानी जैसे परमात्मा की जो संकल्प है परमात्मा के जैसे ही हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो वो जो भी संकल्प आएंगे वो सफलता मूर्त होंगे, यानी व्यर्थ और नेगेटिव खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए उस स्थिति में आत्मा जो भी संकल्प करती है वह सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जो बड़े बड़े सन्यासी या जो हैं वो अपना सिद्धि स्वरूप बना लेते हैं कि जो बोलते हैं वो हो जाता है। वो कैसे होता है कि उनके संकल्प ही इतने कम होते हैं कि अपने आप को साध लिया होता है उन्होंने। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा? साइलेंस की शक्ति के प्रयोग करने और उनके उपयोग जो जो कार्य हैं वो संपन्न करने की जो बातें कही हुई हैं वह सब हो सकते हैं। तो हम अपने और बाकी आत्माओं के कर्म भोग का निदान भी कर सकते हैं। दूर बैठी आत्माओं को शांति की अनुभूति भी करा सकते हैं। आत्माओं को परमात्मा की ओर आकर्षित भी कर सकते हैं। तो सारे कल्प में, चाहे वह सतयुग हो कलयुग हो, आत्मा जो भी पार्ट प्ले करती है उससे ये आत्मिक शक्ति और साइलेंस की शक्ति धीरे धीरे डिप्लीट होती जाती है। तो सारे कल्प में अभी संगम युग पर जब परमात्मा हमें आके ज्ञान देते हैं तो आत्मिक शक्ति का हमारा भरपूर होते हैं, हम विकास होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इस साइलेंस शक्ति को जमा करने का बैंक भी अभी संगम युग पर ही खुलता है। ये संगम युग पर ही ये ऐसा विधि विधान है कि इसमें ही हम शक्तियों को और साइलेंस की जो शक्ति है वो अभी जमा कर सकते हैं। तो आवाज़ में ज़्यादा नहीं आना। तो इस समय जो जितनी शक्ति को जमा करेगा तो उसके अनुसार ही उसे विश्व के नाटक में सर्वश्रेष्ठ पाठ श्रेष्ठ होता है। तो इस टाइम जो हम शक्ति जमा कर लेंगे वही पार्ट हमें
सृष्टि में हमें वैसे ही पार्ट प्ले करने के लिए मिलेगा, तो उतना ही अधिक समय तक चलता है, क्योंकि जिसके पास जितना जमा होगा उसके अनुसार ही तो वह खर्च करेगा। तो जब आत्मा सतयुग के आदि में आएगी, यानी सतयुग के जो प्राइमरी टाइम में आएगी, तो वह पूरे कल्प का पार्ट प्ले करेगी। तो उसको उस अनुसार ही शक्ति की जमा करने की आवश्यकता है। तो वह समय क्या है? ये समय है संगम युग का, इसी में करना होगा। तो इस आत्मिक शक्ति और साइलेंस की शक्ति को जमा करने का साधन और साधना क्या है? बाबा ने बताया कि आत्मा परमात्मा से मिलकर सृष्टि चक्र और कर्म आदि में जो ज्ञान दिया गया है उसको यथार्थ रीति जैसा ज्ञान, उसमें मनमत और परमत नहीं मिक्स होनी चाहिए। जैसा पापा ने बताया है ज्ञान, वैसा ही यथार्थ समझकर उसको अनुभव करना और उसके अनुसार कर्म करना। और एक परमात्मा एक परमात्मा को ही सदा संपूर्ण शक्तिवान है, जो उसमें अव्यभिचारी योग कनेक्टिविटी लगाना और उसके लिए एक शक्ति का महत्व अनुभव होना, तब वो सुख अनुभव होगा। ये बहुत ज़रूरी है। जब इसके महत्व को अनुभव करेंगे तब हमें हमारा क्या होगा? विकास होगा, है, तब प्रोग्रेस होगी, तब उसके प्रति लगन और पुरुषार्थ जो होगा वो तीव्र होगा और दृढ़ता से होगा। मुझे करना ही है। जब लगन तीव्र होगी तो पुरुषार्थ में दृढ़ता तो होगी और फिर सफलता भी जरूर होगी, अर्थात साइलेंस की शक्ति जमा होगी। तो इसका अभ्यास स्वयं ही होगा और दूसरों को भी अवश्य होगा। हमारी वृत्ति से दूसरों को भी इसका फ़ायदा होगा। जो हमारे सराउंडिंग में जो भी आत्माएं होंगी उनको भी इसका अनुभव होगा। तो आत्मिक शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति के विकास अर्थात जमा करने का सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सबसे प्रभावी विधि विधान है। देह में रहते हुए देह की दुनिया से न्यारे और प्यारे होकर संकल्प विकल्पों से परे और ज्ञान के चिंतन से परमात्मा समान आत्मिक स्वरूप में स्थित होना और मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित होना। बीज रूप है आत्मा और ये झाड़ उसी से बना हुआ है सारा ड्रामा। तो इस स्थिति में स्थित होने से आत्मा को आधा कल्प का देह अभिमान का जो लेप शेप है और विकर्मों का जो रहा हुआ खाता कहते हैं, देह बॉडी में जब आती है तब उसका खाता का आभास होता है, तो वो सब क्या हो जाता है? भस्म भी हो जाता है। ऐसा विधि विधान है। जब आत्मा अपने इस माइट हाउस में स्थित होती है तो उससे क्या होता है कि वाइब्रेशन प्रकंपन होते प्रवाहित होते हैं। उससे जो जड़ है और चेतन है, जंगम है, तीनों की प्रकृतियां प्रभावित होती हैं, अर्थात उसमें तीनों ही पावन होते हैं, है ना। जो बॉडी, माइंड, वाइब्रेशंस, वो सभी पावन होते हैं, जिससे आत्मा का आधे कल्प के लिए पुण्य का खाता जमा होता है। आधा कल्प इसलिए कहते हैं बाबा क्योंकि सतयुग और त्रेता में तो कोई विकर्म होते नहीं, अकर्म है, और द्वापर के बाद विकर्म होना शुरू होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आधे कल्प के लिए तो पुण्य होना शुरू हो जाते हैं। ये है आत्मिक शक्ति और साइलेंस की शक्ति को जमा करने का सर्वश्रेष्ठ प्रभावी स्थिति। तो आत्मा समझकर देह से न्यारे होकर, देह के संबंधों से न्यारे होकर परमात्मा में लीन हो जाना। तो बाबा कहते जब विशेष योग में बैठते हो तो ज्ञान का चिंतन नहीं होना चाहिए। जब योग में बैठे हो तो परमात्मा और मैं बस, फिर ज्ञान का भी चिंतन नहीं होना चाहिए। तो उस समय बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। संपन्न, पूरी तरह से भरपूर, परमात्मा के साथ जैसा संग वैसा रंग, तो संपूर्ण स्थिति होगी उस टाइम पर। तो ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। तो सभी करेंगे ऐसे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।